भजन अच्छा हो इसके लिए उचित भोजन क्या होना चाहिए? इसका इतना चिंतन हो रहा है कि भजन ही छूट गया। भोजन में भोक्ता भाव और श्री जी। किसका है? नहीं तो इतना क्या है, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। सात्विक भोजन, रोटी दाल सब्जी घी दूध, उसमें भी सात्विक, जैसे जो भोग पदार्थ बनते 56 प्रकार के भोग बनते, उनमें से उचित श्री जी को जो है उनको भोग लगाओ पाओ। बस हमको ये देखना है कि हम वैसा भोग श्री जी को लगावें जो रोज सहज में पच जाए और पाने के बाद हमारे अंदर कोई विपरीत वेदना ना पैदा हो और भजन में रुचि बढ़े। मानो हलवा है, अगर आप भर पेट पा लेते हैं तो पचने में परेशानी होगी और वो पौष्टिकता बढ़ाएगा। अब आपको अगर साधन में ब्रह्मचर्य में रहना है तो जरूरत है नहीं, फालतू में बोझा काहे को लाद रहे, हलवा है थोड़ा पा लिया, वो क्या छोड़ दिया, नहीं पाया, तो वो आपको सपोर्ट देगा प्राणों को और ब्रह्मचर्य आपको पुष्ट रखेगा। ब्रह्मचारी को जो भगवत मार्ग का पथिक है उसको ज्यादा आहार से संबंध नहीं रह जाता है, क्योंकि आहार क्या होता है कि जैसे 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 विषय भोग सेवन किया जाता है वैसे वैसे शक्ति क्षीण होती है, और जब जैसे जैसे संयम में रह जाता है वैसे शक्ति बढ़ती है, तो थोड़े आहार से में भी वो पुष्ट बना रहेगा। जैसे हमने अपने को देखा गंगा के रहे कि जब कई कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था तो कभी निरुत्साहित नहीं हुए, गंगा जल पी के भी ऐसा उत्साह बना रहता। कोई ऐसा नहीं कि पैदल चलने में थकावट हो रही अब तो चला नहीं जा रहा, ऐसा नहीं रहता, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक पावर है, विशेष पावर है, और उसको बहुत संभाल के, जैसे एक फोड़ा है ना, बहुत संभाल के रखा जाता है, ऐसी सावधानी रखी जाती है कि भोजन सही। अगर आप रात्रि में सो रहे हैं गर्म दुग्ध पान कर लिए एकदम, तो फिर क्रम बिगड़ जाएगा आपकी साधना का। बहुत तरह से सावधानियां चाहिए, पर शतोगुणी भोजन सदैव सहयोगी रहता है। सीधी बात है, प्राण पोषण करना है, रोटी दाल सब्जी, अगर व्यवस्था है तो दो चार फल सलाद आदि कुछ थोड़ा हो गया। बहुत बहुत शाम तक 24 घंटे में आधा लीटर गाय का दूध मिल जाए तो पी ले बस, नहीं तो ज्यादा आवश्यकता पदार्थों की खाने की नहीं है। उसमें अध्यात्म, अब आप आश्चर्य मानोगे, जैसे इस शरीर का एक तो डायलिसिस होता है और दूध आदि की तो बात ही नहीं, पानी यहाँ तो लिमिट से दिया जाता है क्योंकि डायलिसिस में पानी भी ब्रेक लगा रहता है। अच्छा, डायलिसिस हो रहा है तो इसलिए आंतों में दम नहीं रह गई, आधी रोटी एक रोटी थोड़ी सब्जी, बस ऐसा हो गया। और दिनचर्या ऐसी है, आप देखो डायलिसिस में, जैसे कल डायलिसिस हुआ, जब डायलिसिस के बाद से कुछ नहीं खाया, अब जब जाएंगे तब पाएंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं भूखा हूं, मैं बहुत ऐसे डायलिसिस मैन बहुत परेशान लग रहा हूं, प्रियाजू का नाम उनका परेशान। अब जाके थोड़ा अन्न लिया, नींद नहीं, दोपहर में नींद नहीं, रात्रि में जो आ गई थोड़ी, बस ऐसे। एक साधना में आप अपना अभ्यास बना लीजिए, उतने से काम चल जाएगा। जैसे हमें कुछ ना मिले अभी से लेकर शाम तक, तो कल के सत्संग को ऐसे नहीं सुनोगे कि राधा वल्लभ लाल की जय, ऐसे नहीं सुनोगे वैसे ही दहाड़ करके वैसे ही। तो अब आहार के लिए जैसे जिभ्या है, ये मांगती महंगी पाऊं, पिज्जा पाऊं, बर्गर क्या कहते हैं ये सब है, बर्गर, हाँ हाँ, हम तो बर्गर बरगला दिया सबको अब ये चीजें साधना में तो ठीक है, ले अब ये बाजारू चीज गोलगप्पा ये वो सब ऐसी भजन में मन नहीं लगेगा, रजोगुण। चुपचाप अपने घर की रोटी दाल भोग लगाओ पाओ, कभी थोड़ा मीठा का मन, हलवा बना लिया, खीर बना लिया, घर में औट करके दूध को थोड़ा चीनी डालकर खोए को भोग लगा दिया, पेड़ा बना लिया, ऐसे सात्विक जीवन तो भजन बनेगा। होटल से आ रहे हैं मन करके तो फिर रजोगुण चढ़ेगा, रजोगुण की भावनाएं आएंगी, और कहीं फिर गंदा आहार जहां बनता है वहां से भोजन, तब तो भजन में मन ही नहीं लगेगा। आहार का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। सीधी बात है, प्राणों का पोषण करने के लिए आहार देना है, और हमारा जीवन संयम पूर्वक अगर निर्वाह करना पूरा, तो बहुत भोजन के लिए सावधान रहना है। भोजन ही बुद्धि भ्रष्ट कर देता है और भोजन ही उठा देता है। अगर आपका सात्विक भोजन है